Rekha Jaiswal was asking about the unit solution, class 12th chemistry, which is a unit from the physical chemistry. So let's start that first. We will start with the just a pre-cap कि इस चैप्टर में है क्या. ये जो यूनिट है क्लास 12th का सोल्यूशन, इट इज बिलोंग टू फिजिकल केमिस्ट्री. एज केमिस्ट्री इज हैविंग अ 3 ब्रांचेस, फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है. जो सोल्यूशन यूनिट है दैट इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 12th एंड इट बिलोंग्स टू फिजिकल केमिस्ट्री. सो यहाँ पे हम सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. जो मेन पॉइंट्स हमने पढ़ने हैं, सोल्यूशन वी ऑलरेडी लर्न इन क्लास 9th की जो सोल्यूशन होता है दैट इज द होमोजेनियस मिक्सचर. सोल्यूशन क्या है? दिस इज द होमोजेनियस मिक्सचर एंड इट इज हैविंग अ 2 कंपोनेंट इन इट. इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है सॉल्वेंट एंड दूसरा जो है दैट इज द सोल्यूट एंड दे एग्जिस्ट इन सेम फेज. आप अलग नहीं कर सकते हैं. जो सोल्यूशन है होमोजेनियस मिक्सचर है, जैसे कि हम अपने घर में लेमोनेड या कोल्ड ड्रिंक्स या टी या नींबू पानी जो भी हम बनाते हैं, एक बार वो जब बन जाता है तो अगर हम चाय का पहला सिप लेंगे, इफ वी विल टेक द लास्ट सिप, द टेस्ट विल बी सेम. अलग अलग जगह पे बना है तो अलग अलग टेस्ट हो सकता है, बट एक ही अगर जगह पे चाय बनी है तो उसका जो टेस्ट रहेगा सेम है. वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि वेयर इज द मिल्क, वेयर इज द शुगर, वेयर इज द वाटर, है ना. सेम फेस में सब कुछ आ जाता है. लेकिन जो मेजर पार्ट या हमारा जो लार्जर पार्ट है दैट इज नोन एज सॉल्वेंट और जो स्मॉल पार्ट है दैट इज नोन एज सोल्यूट. इस यूनिट में हम सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे. बाइनरी सोल्यूशन मीन्स एक ही सॉल्यूट होगा, एक ही सॉल्वेंट. अभी जैसे मैं चाय की बात कर रही थी, अकॉर्डिंग टू टेस्ट some people are adding so many spices and some are just taking the black tea, means they are just adding the tea leaves and water. Some are not taking even sugar also. तो उसमें अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंग किसी को ज़्यादा चीनी चाहिए, मीन्स द सॉल्यूट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं. कोई उसमें इलायची डाल रहा है, कोई उसमें अलग अलग स्पाइसेस डाल रहा है, तो सॉल्यूट अलग है. लेकिन हम इस यूनिट में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पे बाइनरी सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं. वी विल टॉक ओनली अबाउट दी बाइनरी सोल्यूशन. बाइनरी सोल्यूशन का मतलब है कि हम उसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूट होगा, एक ही सॉल्वेंट होगा. तो सोल्यूशन जो कि हमारा कौन सी क्लास का यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, दैट इज फ्रॉम दी क्लास 12th एंड दिस इज द यूनिट 1 एंड दिस यूनिट बिलोंग टू फिजिकल केमिस्ट्री. होमोजेनियस मिक्सचर है और इसमें वो एक ही फेस में एग्जिस्ट करते हैं. 2 कंपोनेंट होंगे इसके, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट. पूरे यूनिट में हम बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम क्लास 9th की बात करें, क्लास 9th में हम फर्स्ट यूनिट पढ़ते हैं केमिस्ट्री का, मैटर इन आवर सराउंडिंग. तो जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं जिसका मास है एंड एनीथिंग विच इज हैविंग अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसे मैटर कहते हैं. मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सेम वे हम जो मिक्सचर है ऐसे हम कह सकते हैं कि जो सोल्यूशन है इट कैन बी गैशियस, इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड. तो सोल्यूशन के 3 पार्ट्स हैं. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? सोल्यूशन इज हैविंग अ 3 पार्ट्स. यहाँ पे हम सोल्यूशन लिख लेंगे और सोल्यूशन के 3 पार्ट्स हैं. दैट इज, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड सोल्यूशन की जो कि फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है. देन हम बात करेंगे लिक्विड सोल्यूशन की और एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट द गैसियस सोल्यूशन. इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द प्रीकैप और इंडिविजुअल जो लेक्चर है हर टॉपिक पे वो मैं पहले ऑलरेडी भी मेरे वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं. ऑन करंट आई कैन इवन गिव द ईच वन अगेन. यहाँ पे सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और गैसियस सोल्यूशन आ गया है. सभी में हम बाइनरी सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे. लेकिन एक और बात, इस यूनिट में हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? हमने सिर्फ लिक्विड सोल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है. हमें 3 तरह के सोल्यूशन के बारे में पता है, बट इन दिस यूनिट वी विल टॉक अबाउट ओनली द लिक्विड सोल्यूशन.
अब जैसे कि मैंने बोला कि सोल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट एक सोल्यूट, और हम बाइनरी की बात करेंगे पूरे यूनिट में हम सिर्फ ऐसे सोल्यूशन में जिसमें एक सॉल्वेंट है और एक सोल्यूट है। सॉल्वेंट मेजर पार्ट, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैशियस भी हो सकता है। क्योंकि हम सोल्यूशन जो है वो लिक्विड वाला पढ़ेंगे तो हम यहाँ बात करेंगे, ये हम सोल्यूशन, और आप किसके बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड सोल्यूशन के बारे में। अगर सोल्यूशन के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो इट इज हैविंग अ टू कंपोनेंट, एक सॉल्यूट जो कि स्मॉलर पार्ट है, स्मॉलर पार्ट, और एक हम बात करेंगे सॉल्वेंट की जो कि लार्जर पार्ट है। ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन की बात करेंगे। अच्छा, अब हम लिक्विड सोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो तीन तरह से हो सकता है। मैटर की थ्री स्टेट्स होती हैं, तो लिक्विड सोल्यूशन जो है वो तीन तरह से हो सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड, क्योंकि मैं बाइनरी सोल्यूशन के बारे में बात कर रही हूँ। तो इस वक्त ये हो गया आपका सोल्यूट और ये हो गया आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, क्योंकि मैं पूरे यूनिट में सिर्फ लिक्विड सोल्यूशन की बात करूंगी तो सॉल्वेंट हर बार मेरा लिक्विड ही रहेगा। और दूसरा हम पढ़ सकते हैं दैट इज लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, सॉल्यूट भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। और तीसरा, तो यहां पे हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, एक हम पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड। बड़े ध्यान से आपने इस बात को देखना है, हम सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, सोल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक स्मॉल एक बिग। सोल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैशियस भी हो सकता है। पूरे यूनिट में बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, एक ही सॉल्वेंट एक ही सोल्यूट। उसमें से भी सिर्फ लिक्विड सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लिक्विड सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो इन ऑल द वे आपका जो मेजर पार्ट है या जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड रहेगा, लेकिन सोल्यूट तो नहीं लिक्विड रहेगा, ऐसा तो मैंने नहीं बोला है। तो सोल्यूट गैस भी हो सकता है, सोल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है। सोल्यूशन लिक्विड के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आप आगे गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, इस तरह से बड़ा इजी सा एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड का, जो सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट आपका सॉल्यूट और लिक्विड जो है वो वाटर है, और शुगर इन वाटर, शुगर जो है सॉलिड था, सॉलिड ही होता है, दैट इज अ सॉलिड इन लिक्विड। तो ऐसे बहुत सारे हम एग्जांपल्स की भी बात करेंगे जो कि नॉर्मली एमसीक्यूज में आ भी जाते हैं। और देन वी कैन सी हियर, अगर आप गैस इन लिक्विड की बात करें तो हाइड्रोजन इन वाटर और ऑक्सीजन इन वाटर, यही रीजन है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं दे आर लिविंग, बिकॉज ऑक्सीजन किसमें होती है, पानी में, तो गैस इन लिक्विड। सो लेटर वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स अबाउट इट। ये सारी चीजें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। यहाँ पे आप हेक्सेन और हेप्टेन का कॉम्बिनेशन देखेंगे, जस्ट क्योंकि ये जस्ट प्री कैप है तो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। चैप्टर में ये पढ़ना है सोल्यूशन। जब हम सोल्यूशन के बारे में लिखेंगे तो हम इसका जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की कितना अमाउंट है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो गैस है, चाहे वो लिक्विड, कितना है, तो यहाँ पे मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के, क्योंकि मैंने बोला हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो अब हम मेथड पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन कितना है, वन आपने कितना डाला है उसके अंदर, तो इसमें अलग अलग जो मेथड हम यूज करते हैं वो क्या आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस वी विल हैव अ मास परसेंटेज, ठीक है, एक हम मास परसेंटेज की बात करेंगे, दूसरा हम करेंगे मास बाय
वॉल्यूम परसेंटेज, मैं परसेंटेज के लिए ये वाला साइन लगा दूंगी। और इसके जो वेज है एंड हाउ वी विल एक्सप्रेस आई कैन शो इन ईच वीडियो लेक्चर लेटर, बट हेयर जस्ट रिकैप कि ये वो तरीके हैं। देन यहाँ पे हम करेंगे पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम कहते हैं जिसे, IMB कैपिटल कर लो, पार्ट्स पर मिलियन। देन वी आर हैविंग अ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। देन वी विल टॉक अबाउट दी मोलैरिटी एंड वन मोर इज देयर, हम इसको थोड़ा डाउन ले लेते हैं, दैट इज दी मोलैलिटी। तो मेथड ऑफ दी और द डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विद द मोलैलिटी और मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन जो है वो सभी एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे कौन से जो कंसंट्रेशन मेथड्स हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन से नहीं है। मोलैरिटी और मास बाय वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ कम ज्यादा हो सकता है, और रेस्ट आर जो है वो they are independent of the temperature, we will discuss later also. So let's see that अभी ये solution है, इतने तरह का पढ़ना है। अच्छा, अगर हम इस यूनिट में 3 तरह के solution के बारे में पढ़ेंगे, गैस इन लिक्विड, जब आप गैस इन लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इस जगह पे आप हेनरी लॉ के बारे में पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ, ठीक है, जिसे सिंपली हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, दैट can be expressed as a pressure equal to KHX, that is the solubility of a gas in a liquid, और ये यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट है, ठीक। जब हम सॉलिड इन लिक्विड पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे लाइक्स डिसॉल्व लाइक, ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, और जब हम लिक्विड इन लिक्विड पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे यहाँ पे रॉल्ट्स लॉ, आइडियल सोल्यूशन। तो यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, when we talk about liquid in liquid, तो हम बात करेंगे यहाँ पे रॉल्ट्स लॉ की, means we will talk here about the ideal solution। आइडियल सोल्यूशन है तो डेल्टा H मिक्स इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा वॉल्यूम मिक्स इक्वल टू 0 होता है, और जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं दे आर ऑफ सेम व्हाट वी आर हैविंग इन अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये आइडियल सोल्यूशन है। अगर आइडियल सोल्यूशन नहीं है, अगर वो रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो वी विल गेट दी नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन मिलेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन जिसमें कि हमें एजियोट्रॉप्स मिलेंगे। एजियोट्रॉप्स आपको 2 तरह से फिनोमेना देंगे, दैट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, minimum boiling azeotrope and maximum boiling azeotrope, maximum boiling azeotropes। इसमें जो ए न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज द वेरी लेस एज कंपेयर टू ए एंड बी। ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन दी solute and a solvent। sure we will do that brief discussion about it। and जो minimum boiling azeotrope है maximum, तो यहाँ पे maximum में it is having a greater, minimum अगर boiling है तो it is having a less, यहाँ पे ये जो AB है that is the less than AA and BB। और अगर एजियोट्रॉप्स मिल रही हैं मींस नॉन आइडियल सोल्यूशन है, तो वी विल हैव अ डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द सोल्यूशन।
which are getting varying because the force of attraction are not same. तो यहाँ पे जो फिर हम पढ़ेंगे that is क्या पढ़ना है हमने, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे किस सोल्यूशन के बारे में जो नॉन आइडल है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम, जिसमें हमने एक पढ़ना है दैट इज दी lowering of vapor pressure, that is lowering of vapor pressure. दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है दैट इज दी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है दैट इज दी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट. फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है ऑस्मोटिक प्रेशर. यहाँ पे हम सभी को रिलेट करेंगे विद द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, क्योंकि उसी के सोल्यूट के ऐड होने के कारण ही नॉन आइडल सोल्यूशन हमें मिलता है. वी विल हैव अ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट नहीं लिखा है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप. एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, सो एंड व्हाट इज द, यहाँ पे साथ में हम पढ़ेंगे positive deviation, positive deviation from the Raoult law, from Raoult's law, Raoult's law, and negative deviation from Raoult's law, Raoult's law. तो यहाँ पे और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, और एट लास्ट वी विल स्टडी अबाउट दी वेंट्स ऑफ फैक्टर. मीन्स हम यहाँ पे डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ दी मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे. सो ऑल द चैप्टर इज रनिंग अबाउट दिस थिंग्स. यही पूरा यूनिट है जो सोल्यूशन है. सोल्यूशन में हमने वेरियस वेज हाउ वी कैन एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन. आइडल सोल्यूशन है तो उसमें क्या होना चाहिए, नॉन आइडल सोल्यूशन है तो वहां पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स मिलेंगे. we will have a positive that negative deviation from the Raoult law, positive deviation from the Raoult law. और अगर हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हो गया है सोल्यूशन में, क्योंकि हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, लिक्विड सोल्यूशन. सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है. यहाँ पे अगर एक नॉन वोलेटाइल हमारा जो लिक्विड है वो ऐड हो जाता है तो हमें नॉन आइडल सॉल्यूशंस मिलेंगे. वो इस तरह से हमें 4 प्रॉपर्टीज शो करेंगे. वेपर प्रेशर जो अकेला सॉल्वेंट है उसका कम हो जाएगा क्योंकि सोल्यूट आ गया है. नाउ इट इज नॉट अ सिंगल लॉन. बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा क्योंकि जितना पहले उसे इंडिविजुअली बॉयल होने के लिए समय लगता था, अब उसमें कुछ और भी ऐड है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, भले ही पॉइंट्स का डिफरेंस हो. वैसे ही फ्रीजिंग, यही कारण है कि जब हम आइसक्रीम लगाते हैं फ्रीजर में, अपने नॉर्मल जो घर में हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, जब हम उसमें पानी डालते हैं तो आइस तो बहुत अच्छे से बन जाती है, लेकिन जब हम उसमें आइसक्रीम जमाते हैं तो वो अच्छे से नहीं जमती है. क्यों नहीं जमती? बिकॉज हमने सोल्यूट ऐड किया एंड दैट विल लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट. अब 0 डिग्री, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर होते हैं नॉर्मली दे आर हैविंग अ 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर सेटिंग होती है, वहाँ पे जो पानी है वो जम जाता है. लेकिन सोल्यूट जब हम ऐड कर देते हैं तो इट इज गेटिंग मोर लोअर. इसके लिए फिर स्पेशल जो है वो हमें फ्रीजर चाहिए, जबकि हमें प्रॉपर जो है उसमें फ्रीजिंग हो जाए. एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज द
प्रेशर ड्यू टू जो है दो सोल्यूशन है तो उनका जो प्रेशर जो है इट शुड बी इक्वल, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. सो वी विल डिस्कस ईच पॉइंट इन डिटेल एंड ये बस इतना ही यूनिट है हमारा जो सोल्यूशन है. सो इन नेक्स्ट माय वीडियो लेक्चर आई विल स्टार्ट विद द लिक्विड सोल्यूशन, क्योंकि यूनिट में हमने सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट के बारे में पढ़ना है. एंड soon we will finish the chapter and then we will do the board questions and the competitive questions on this unit.